न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, इस वक्त जो अहम खबर आ रही है वो ये कि देश के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह जी को एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। वो हाल ही में कोरोना से ठीक होकर घर लौटे थे, लेकिन तबीयत का साथ न मिलने से उन्हें शाम में फिर दवाखाना में भर्ती किया गया। दरअसल देश में कोरोना से अब तक 46 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और उसी में अमित शाह का नाम भी शामिल है। उन्हें सबसे पहले 2 अगस्त को दिल्ली के मेदांता निजी अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए एडमिट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 14 अगस्त को छुट्टी के बाद मजीद कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहने का ट्वीट किया था। इसके बाद फिर 4 दिनों बाद यानी 18 अगस्त को बदन दर्द की वजह से दोबारा उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने 13 दिन गुजारे और 31 अगस्त को फिर से छुट्टी दी गई। उसके बाद अब पीर को पार्लियामेंट सेशन के लिए उन्हें मुकम्मल जांच के लिए 12 सितंबर को रात 11 बजे एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। नेशनल मीडिया की खबरों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिन्हा का इतवार को दिल्ली के ही एम्स अस्पताल में सुबह 11 बजे देहांत हो गया। पीटीआई के खबर के मुताबिक सुबह 11 बजे इलाज के दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ लेने के बाद उनका निधन हो गया। रघुवंश सिन्हा का ताल्लुक बिहार से है। उधर देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी की तबीयत खराब होने पर कई मंत्रियों ने उनके स्वास्थ्य की कामना की। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव आपको अमित शाह के ज़िंदगी के चंद पहलू भी बताएगा, जिसमें सबसे पहले ये कि अमित शाह की उम्र 55 साल है और अपने सियासी करियर का आगाज़ उन्होंने आरएसएस की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से किया था। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी। वार्ड सेक्रेटरी से लेकर जनरल सेक्रेटरी तक किरदार उन्होंने निभाया। उन्होंने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता रहे नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में देही इलाकों के साथ कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए खूब कैंपेनिंग की। वो अहमदाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी चुने गए। उन्होंने नुकसान में चल रहे इस बैंक को नफ़े में बदला और ये भी नज़र रखी कि बैंक के 22 डायरेक्टर्स में कम से कम 11 बीजेपी के सपोर्टर्स हों। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले चेस एसोसिएशन और क्रिकेट एसोसिएशन में भी महत्वपूर्ण जगह उन्होंने हासिल की। शंकर सिंह वाघेला, जो कि उस वक्त गुजरात में ताकतवर नेता माने जाते थे, बीजेपी से आते थे और बाद में कांग्रेस में चले गए, उनके अपोज के बावजूद 1997 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार एमएलए बनाए गए। उसके बाद से वो जुमला 5 बार एमएलए बने और फिर 2019 में गांधीनगर गुजरात से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। मोदी सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेहनत की है तो अमित शाह ही थे, जिन्होंने हर कदम पर नरेंद्र मोदी का साथ दिया। ऐसे नहीं कि अमित शाह का अब तक का सफ़र आसान भरा हो, उनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए, कई कंट्रोवर्सीज भी हुई, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सबसे पहले उनका नाम गुजरात दंगों में 2002 के दंगों में आया। उसके बाद सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामला में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। 2013 की कोबरा पोस्ट के स्नोप गेट में भी उनका नाम आया। अमित शाह को वैसे हिंदुत्व का चेहरा कहा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पास करवाया, जिससे गुजरात में हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने की सख्त शर्तें की गई थी। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के दौरान चुनाव आयोग ने उन पर कई बार भाषण पर पाबंदी भी लगाई। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने एनआरसी और सीएए जैसे कानून बनाने की कोशिश की, जिस पर सारे देश में प्रोटेस्ट हुआ। यहाँ तक कि दिल्ली में दंगे भी हुए, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। इस मामले में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने 2019 में सीएए और एनआरसी कानून बन जाने पर अमित शाह पर सैंक्शंस लगाने की अमेरिकी सरकार से गुहार लगाई थी।